ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान का पाकिस्तान ने पुरतपाक इस्तकबाल। इस्लामाबाद पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने रेड कारपेट वेलकम किया। पाक फजाइया के जवानों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 21 तोपों की सलामी पेश। मसूद पजेश्कियान आज से मुलाकातें करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को वजीर आजम हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। वफूद की सतह पर बातचीत में ताउन के मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। ईरानी सदर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात भी होगी। ईरानी सदर से उलमाए कराम की मुलाकात। मौलाना ताहिर अशरफी, हाफिज नईमुर रहमान, सैयद साजिद नकवी मिले। मजहबी हम आहंगी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। ईरानी सदर तेहरान से लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ और वजीर आला मरीम नवाज ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मसूद पजेश्कियान के दरमियान पुरजोश मुसाफा। गैर रस्मी मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। ईरानी सदर की अलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़री। फातिहा ख़्वानी की फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। तेहरान से रवानगी से कवर मीडिया से गुफ्तगू में मसूद पजेश्कियान ने कहा, कोशिश है दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुंचे। राबतों से सरहदी मंडियां और बाहमी ताउन की नई राहें खुलेंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का वजारत खारजा का दौरा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। गजा समेत अहम इलाकाई और आलमी मामलात भी ज़ेर गौर आए। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन और अवामी राब्तों के फ़रोग पर जोर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हमनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर ज़ादा की मुलाकात। अमन के क़याम और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए दिफाई रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी दिफाई ताल्लुकात के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार। वज़राए दिफा ने अज़म दोहराया कि बाहमी ताउन और सिफारतकारी से ही इलाकाई चैलेंजेस का मुकाबला मुमकिन है। 7 मई को भारतीय पायलट्स को सरप्राइज मिला। भारतीय इंटेलिजेंस की गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। पाक फजाइया की जानिब से भारतीय राफेल तैयारे गिरने की कहानी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने बयान कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात पाक फजाइया के रडार पर दर्जनों भारतीय तैयारों की पोजीशंस वाज़ेह हुई। एयर चीफ जहीर अहमद सिद्धू ने चीनी साख्ता J-10C समेत जेट तैयारों को तैयारी का हुक्म दिया। J-10C जदीद तरीन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-15 मिसाइल से लेस थे। भारतीय पायलट समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर हैं, मगर PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर से राफेल को कामयाबी से निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुनज़्ज़म किल चेन सिस्टम इस्तेमाल किया। खुद साख्ता साइबर सिस्टम से दिल्ली के सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमला किया गया। पाक फजाइया ने जदीद तरीन सिस्टम डेटा लिंक 17 के जरिए फजाई, जमीनी और सैटेलाइट जराए से हासिल मालूमात को एक नेटवर्क में जोड़कर सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल पाया। माहिरीन का कहना है कि इस लड़ाई ने साबित कर दिया मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5.1 शिद्दत का जल्जला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, गोजर खान में जल्जले के झटके। हरीपुर, मानसहरा, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जल्जला महसूस किया गया। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज रवात से 15 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। दहशतगर्द इजराइल की फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा में हमलों के साथ भूख से भी अमवात। आज मजीद 58 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 13 अफराद गोलियों का निशाना बन गए। कहत और ग़िज़ाई किल्लत के बायस 2 बच्चों समेत 3 अफराद ने दम तोड़ा। यूनिसेफ के मुताबिक जहां 600 ट्रक्स इमदाद की जरूरत है, वहां सिर्फ 73 इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाजत मिली। गजा में कैद इसराइलियों की अहले खाना का तल अबीब में एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत पर जंगबंदी और कैदियों के रिहाई के माहिदे पर जोर। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार नहीं डालेंगे। खुद मुख्तार रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होगा। फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का ऐलान। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के गजा में इमदादी मरकज के दौरे को ड्रामा करार दिया। मिस्र और कतर की सालिसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। गुज़श्ता रोज अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने दावा किया था कि मुज़ाकरात में हमास ने जंगबंदी के बदले गैर मुसल्लह होने पर रजामंदी जाहिर की थी।
यूक्रेनी सदर ने एक बार फिर रूस को अमन की पेशकश कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस आमादगी जाहिर करे तो जंग बंदी के लिए तैयार है। रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों पर हमलों का कोई फौजी मकसद नहीं। नए हमलों में रिहायशी इमारतें, कारोबारी मराकज़ और एक मस्जिद मुतासिर हुई। यूक्रेन के रूस की ऑयल रिफाइनरी और फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले, ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। यूक्रेन का ड्रोन एयरबेस और इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को भी निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा, रूस में फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। उधर यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब धमाके। IAEA के मुताबिक हमला न्यूक्लियर प्लांट की मुआविन तंसीब पर किया गया, जो मरकजी साइट से सिर्फ 1200 मीटर दूर है। वाज़ेह नहीं हो सका हमला किसने किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने कलगाम में मुहासरे के दौरान नौजवानों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक रवां हफ्ते भारतीय फौज 10 नौजवानों को शहीद कर चुकी। दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल दे दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर जोर, कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सलार को कोर हेड क्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज में जदीद तरीन Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल। फील्ड मार्शल ने हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुजाहिरा देखा, अंदर बैठकर ब्रीफिंग ली। जदीद रेडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट से लैस हेलीकॉप्टर दिन और रात के औकात में दुरुस्तगी के साथ हमले की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल का फॉर्मेशन की आला तैयारियों और पेशा वराना मयार पर इत्मीनान का इजहार। जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। फील्ड मार्शल की तालीमी शोबे और सिविल सोसाइटी के अराकीन से इंटरैक्टिव सेशन में मुलाकात। कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात के मुकाबले के लिए पूरी कौम की शराकतदारी की अहमियत पर जोर। वज़ीर आला KP अमन कायम नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं और किसी और को मौका दें। बानी PTI की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। बहन अलीमा खान को भी सियासी मामलात से दूर रहने की हिदायत कर दी। जेल में अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने बेटों से फ़ोन पर बात करने की तस्दीक भी की। बताया कि बच्चों से 1.5 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू की। बच्चे अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान आएंगे, किसी एहतजाजी तहरीक या सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। आलमी दायरे सेहत ने मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार दे दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने आलमी दायरे सेहत का एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट वसूल किया। सेहतमंद शहर की मंजूरी के लिए 80 मेयारात पर पूरा उतरना होता है। पार्क्स, वॉकिंग एरियाज, प्राइमरी केयर सेंटर्स और स्कूलों के जरिए सेहत को फरोग शामिल। चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशकें। मगरबी बहरुल काहिल में स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। मशकों के बाद दोनों ममालिक बहरुल काहिल में मुश्तरका समुद्री गश्त भी करेंगे।